उषा का बड़ा सपना था कि उसकी 6 साल की बेटी रिया पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। इसके लिए उषा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके कुछ पैसे कमाती, लेकिन उन पैसों को उसका शराबी पति चुरा कर ले जाता और उनसे शराब पीता। एक रोज वो घर आया और उषा से मारपीट कर पैसे मांगने लगा। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने भरी बरसात में उषा और रिया को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटी पैदल इधर उधर भटकने लगी। माँ, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे मेरा पेट बहुत दुख रहा है। माँ, मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। हे दुर्गा माँ, हम गरीबों पर रहम कर माँ। उषा और रिया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। उस रोज सारा दिन भूखी प्यासी दर दर भटकती रही। फिर एक ढाबे वाली की नजर उन पर गई तो उसे उन पर तरस आ गया और उसने उन माँ बेटी को भरपेट खाने को दिया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनजान होते हुए भी आपने हमारी मदद की। अब अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मैं तो कब से अपने ढाबे के लिए किसी की तलाश में था। आप चाहें तो मेरे ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन का काम कर सकती हैं। पगार के तौर पर आपको 5,000 महीना और 3 वक्त का खाना मिल जाएगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपके जैसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। एडवांस के तौर पर वो उसे कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो किराए पर एक घर ले लेती है। अब उषा अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगती है। कुछ महीनों बाद उषा उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है। रिया सारा दिन अपनी माँ को काम करते देखती, जिससे उसे अपनी माँ पर बड़ी दया आती। ऐसे ही समय बीतता है। रिया बड़ी हो जाती है। वो 12वीं में पूरे स्कूल में टॉप करती है और अब आगे की पढ़ाई के लिए रिया मुंबई जाना चाहती थी। माँ, मैं मुंबई के लिए बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, तू वहाँ अकेली कैसे? माँ, अकेली कहाँ, हॉस्टल में और भी कई लड़कियां होंगी मेरे साथ। और आप ही तो चाहती थी ना कि आपकी बेटी आसमान छुए। तो अब उड़ने का वक्त आ गया है माँ। ठीक है, तू मुंबई जाने की तैयारी कर, मैं रमेश भाई साहब के पास जमा किए हुए अपने पैसे लेकर आती हूँ। रिया मुंबई के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहां जाकर आगे की पढ़ाई करती है। उषा हर रोज फोन पर अपनी बेटी से बात करती और उसका हालचाल पूछती रहती। दिवाली की छुट्टियों पर हर साल रिया अपनी माँ के पास दिल्ली रहने आती। रिया के कॉलेज का आखिरी साल रह गया था। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। फाइनल ईयर के लास्ट एग्जाम वाले दिन जैसे ही रिया एग्जाम हॉल से बाहर आती है तो उसे दिल्ली से रमेश काका का फोन आता है। रिया बिटिया, उषा बहन की हालत बहुत खराब है। उन्हें मैंने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तू जल्दी से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जा। उस रोज तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश की खबरें लगातार न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। रिया जैसे तैसे करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां ज्यादातर ट्रेन बारिश के कारण स्थगित कर दी गई थी। सिर्फ एक ट्रेन दिल्ली के लिए जाने वाली थी, लेकिन उसकी सभी सीट्स बुक हो चुकी थी। फिर काफी देर तक स्टेशन पर भटकने के बाद थक हार कर रिया वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी उसके सपने में माँ दुर्गा आती है। बेटी रिया, तू चिंता मत कर, अब जो अगली ट्रेन आएगी तो उसमें चढ़ जाना और फिक्र मत कर, तू अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाएगी। रिया के कानों में ट्रेन के प्लेटफॉर्म से चलने की आवाज आती है। वो झट से उठती है और बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ती है। वो ट्रेन काफी लोगों से भरी पड़ी थी। तभी वहाँ टीसी आता है। टिकट। सर, वो टिकट तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो इसे क्या अपने बाप की ट्रेन समझकर चढ़ गई? चलो उतर यहाँ से, चल। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। इतने में वहाँ एक औरत दुर्गेश्वरी आती है जो उस ट्रेन की ड्राइवर थी। मैं इस ट्रेन की ड्राइवर हूँ और इस लड़की को ट्रेन से नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। रिया, तुम मेरे साथ आओ। दुर्गेश्वरी उसे अपने साथ ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर बिठा लेती है। जहाँ रिया को इस खराब मौसम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहीं दुर्गेश्वरी उस तेज बारिश और तूफान में भी काफी स्पीड में ट्रेन चला रही थी। ये देख रिया हैरान थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी और वो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, मेरी माँ को कुछ मत होने देना, उसे एकदम सही सलामत और ठीक कर देना। तुम दुखी मत हो रिया, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपका नाम? दुर्गेश्वरी नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से दुर्गा भी कहते हैं। रिया, ये फूल तुम दुर्गा माँ का नाम लेकर अपनी माँ के माथे पर लगा देना, फिर चमत्कार देखना।
रिया हड़बड़ाहट में अस्पताल पहुंचती है, जहां उसकी माँ की सांसें तेज तेज चल रही होती हैं। फिर उसे उस फूल के बारे में ध्यान आता है। वो दुर्गा माँ का नाम लेकर उसे उषा के माथे पर लगा देती है। उसके छूते ही उषा एकदम ठीक हो जाती है। फिर रिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। रिया को ट्रेन की सारी बात याद आती है। आंधी तूफान में भी ट्रेन चलाना, मेरे बिना बताए मेरा नाम जान जाना, उनके दिए फूल से माँ का ठीक हो जाना, ट्रेन के अंदर माँ दुर्गा एक्सप्रेस का लिखा होना और उनका नाम दुर्गेश, दुर्गा यानी कि वो माँ दुर्गा थी जो खुद माँ दुर्गा एक्सप्रेस लेकर मुझे छोड़ने आई थी। मेरी माँ मेरे सामने आई और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। माँ मुझे क्षमा करना। जय माँ दुर्गा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। कुछ दिन बाद वो घर आती है और माता का जागरण करवाती है। कुछ दिन बाद रिया का रिजल्ट आता है और वो पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे नंबरों से पास होती है। उषा अब ढाबे का काम छोड़ देती है और अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। कजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से कुछ दिन पहले ही हुई थी। एक शाम कजरी खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना मुंह में डालते ही उसकी सास कुंती उससे कहती है, क्यों रे काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीख कर नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक ही परोस दिया? माँ जी, घर में बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है। आलू बचे थे, वो मैंने सुबह ही बना दिए थे। कैसे करम फूटे हैं हमारे। जब से इस काली बैंगन ने हमारे घर पर कदम रखे हैं तब से बरकत ही नहीं हो रही इस घर में। और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि नमक के साथ हमें रोटी खानी पड़ रही है। कजरी के प्रति कुंती की इस कड़वाहट का कारण उसका काला रंग था। उसके काले रंग को लेकर वो अक्सर उसको कोसती रहती थी। लेकिन कजरी का रंग भले ही काला था पर उसका दिल एकदम साफ था। वो दुर्गा माँ के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। कजरी का पति सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? गर्मी में लू लगने के कारण इन्हें उल्टी, दस्त और बुखार आ गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखिए, साथ ही ये दवाई दे दीजिएगा। और हाँ, इनके शरीर में अभी काफी कमजोरी है, इसलिए अभी 2 महीनों तक इन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। ये सुनकर कजरी का मन बड़ी ही उलझन में फंस गया और वो सोचने लगी, जब तक सुरेश जी ठीक नहीं हो जाते मुझे ही कुछ न कुछ काम करके इस गृहस्थी को चलाना होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर दाने दाने तक को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर कजरी भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल गई, लेकिन पूरे 50 घर के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। अब बस ये घर एक आखिरी उम्मीद है। ये सोचकर वो उस घर का दरवाजा भी खटखटाती है। कुछ देर बाद वहां से एक औरत निकल कर आती है। मालकिन, मैं गरीब सुबह से काम की तलाश में निकली हूँ, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। देखो, मेरे घर पर काम वाली बाई लगी हुई है, लेकिन हाँ, अगर तुम बाजार से जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो उसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी। वो क्या है ना, धूप की वजह से मुझसे तो बाहर निकला ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ मालकिन, आप बता दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। कजरी बाजार से सामान लाकर उस औरत को दे देती है। साथ ही वो औरत उसे 100 रुपए दे देती है, जिनसे कजरी घर के लिए आटा चावल लेती है। लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर वो चौंक जाती है। हे राम, सब्जियां तो कितनी महंगी है और मेरे पास तो ये थोड़े से पैसे ही बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ, सस्ते हैं तो ज्यादा भी आ जाएंगे। वो उन थोड़े से बचे हुए पैसों से आलू खरीद लेती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत 20 रुपए में 1 पाव अचार दे रही है। उसके पास काफी भीड़ लगी हुई है। कजरी झट से उसके पास जाती है। अम्मा, 1 पाव अचार दे दीजिए। अचार, आलू और आटा लेकर कजरी घर आ जाती है, लेकिन सारे रास्ते वो बस अचार वाली के पास लगी भीड़ के बारे में ही सोचती रहती है। और घर आकर वो अपने पति को ये बात बताती है। आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते देखा। उनके पास अचार खरीदने के लिए काफी लंबी लाइन लगी थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अचार बनाकर बाजार में बेचूं। बात तो ठीक है, लेकिन अचार बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए तुम्हारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी काका से कुछ पैसे उधार ले लूंगी और जैसे ही पैसे आ जाएंगे उन्हें लौटा दूंगी। वो बड़ी उम्मीदों के साथ बंसी काका के पास जाती है, लेकिन वो उसे उधार देने से मना कर देते हैं। वो रोते हुए घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में वो अचार वाली बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो कि एक पेड़ के किनारे बैठी हुई होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, कल रात मेरे गांव में बहुत तेज बादल फटा, जिसके बहाव में आकर मेरा सारा घर बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है।
अम्मा लेकिन आज भी मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उस रात वो बूढ़ी अम्मा कजरी के घर ही रुकती है। फिर अगले दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती है तो कजरी उससे बोलती है, अम्मा आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? जब तक आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता आप यहीं हमारे साथ ही रहिए। वो बूढ़ी अम्मा मान जाती हैं। फिर कजरी ने उनके सामने अचार बनाने की बात बताई। तो बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू इनसे अचार बनाने का सामान ले आ। कजरी उन पैसों से सामान लेकर घर आती है। दोनों मिलकर बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। अम्मा वैसे आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो बेटी मेरा नाम भवानी है, लेकिन लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, कुछ तो मुझे दुर्गा भी कहते हैं। ये सुनकर कजरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन कजरी दुर्गा माँ के सामने मत्था टेक कर बूढ़ी अम्मा के साथ अचार बेचने बाजार जाती है। कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो अचार दे दो, मेरी बहू पेट से है, उसका बड़ा मन करता है अचार खाने को। और मुझे 3 किलो। कुछ ही देर में उसका सारा अचार बिक जाता है। कुछ ही दिनों में वो सारे बाजार में स्वादिष्ट अचार वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती है। अम्मा आज तुम्हारे कारण ही मेरी अच्छी कमाई होने लगी है। बेटी ये सब दुर्गा माँ का कमाल है। मेरी मान तो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तू गरीबों में दान कर, इससे दुर्गा माँ बहुत खुश होंगी। कोई जरूरत नहीं है भिखारियों को दान देने की। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और तू बुढ़िया जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध ले, अब तुझे हम और इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दे सकते। अगले दिन जब कजरी सोकर उठी तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा घर में नहीं है। अम्मा अम्मा कहाँ चली गई आप? लगता है माँ जी की बातों ने उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। पीछे कुछ दिनों में कजरी का उस बूढ़ी अम्मा से खूब लगाव हो गया था। उनके जाने के गम में वो काफी दुखी थी। फिर वो अपनी सास के खिलाफ जाकर मंदिर पहुंचकर जरूरतमंदों को दान देती है। ये देखकर उसकी सास डंडा लेकर दुर्गा माँ के मंदिर में ही उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। 4 पैसे क्या कमाने लग गई, तेरा तो दिमाग ही चढ़ गया है। अपनी सास की बातों को अनसुना करेगी, तेरी इतनी हिम्मत? हे माँ दुर्गा मुझे बचा लो। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से वो बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है और दुर्गा माँ का रूप धारण करके कुंती से कहती हैं, कुंती देवी तुमने मेरी भक्त पर जुल्म किए हैं, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत तय है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी वो बूढ़ी अम्मा आप ही है। अब से मैं कजरी को कभी नहीं सताऊंगी। हाँ माँ इन्हें क्षमा कर दीजिए। कजरी सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ कर रही हूँ। कजरी तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने इस अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ, देखना तुम्हारा ये कारोबार खूब फलेगा, तुम खूब तरक्की करोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कजरी दुर्गा माँ के नाम से अचार बेचने लगती है। कुछ ही महीनों में उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिससे उसे खूब कमाई होती है। साथ ही अब सुरेश भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब वो भी कजरी के साथ मिलकर दुकान चलाने लगा। तो वहीं कुंती भी अब कजरी के साथ अच्छे से पेश आती है। रुको मेरे भक्त, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है तो करें ये 2 उपाय। अगर आप मां लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सुबह बिस्तर से उठने के बाद स्नान करके मां लक्ष्मी का आरती करना है, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 2, चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें, इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।